तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसे खनिज पदार्थ जिसका नाम जिप्सम है, उसकी उपयोगिता के बारे में आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ये किन फसलों में इसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा होती है और ये इतना कम रुपयों का होते हुए भी इसका जो काम करने का तरीका है वो कई 100 गुना जो महंगे रासायनिक खाद आते हैं, वो जो 5,000 रुपये का एक बैग आता है, उसी के विपरीत जो ये खनिज पदार्थ है जो जिप्सम है, इसकी कीमत मात्र 1.5 रुपये किलो है, जबकि इसके फायदे उस 5,000 रुपये जो 50 किलो का बैग है उससे कहीं ज़्यादा इसके फायदे हैं। तो दोस्तों जो मेरा मकसद है किसानों को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का, उसमें ये सबसे बड़ा रोल अदा करता है कि आप किस तरह से अपनी फसल को कम खर्च में और आपका जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा ले सको। तो दोस्तों जितनी भी जानकारियां हैं वो मेरे खुद के स्वयं के अनुभव के आधार पर है, जो मैं खुद अपने खेतों में करता हूं और जो अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। दोस्तों मैं इंद्रपाल यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल देश की जान, हमारे किसान चैनल पर। सबसे पहले मित्रों, हमारे दोस्तों, हमारे किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हमारी इस मुहिम को पहुँचाया जा सके और जो बेचारा शब्द है किसान के आगे लगा हुआ, इसको हटाया। पॉइंटों के आधार पर इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहला पॉइंट होगा ये है क्या, दूसरा ये किन किन फसलों में सबसे बढ़िया काम करता है, तीसरा ये कौन सी मिट्टी में सबसे बढ़िया काम करता है और इस काम करने का तरीका क्या है, साथ ही साथ इसको अपन कहाँ से ले सकते हैं, कितनी मात्रा में अपने खेत में डालना चाहिए और उसके बाद इसको हम कितने रुपए में हासिल कर सकते हैं, गवर्नमेंट की जो सब्सिडी है वो किस तरह हमें मिले और इसको अपन कहाँ से खरीदें, कहीं खाद बीज भंडार से खरीदें या गवर्नमेंट की जो सोसाइटियाँ होती है वहाँ से लें। तो ये सब कुछ आप लोगों को बहुत अच्छे समझा दिया जाएगा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को स्किप ना करें। अगर एक भी जानकारी आप लोगों से मिस हो गई तो समझ लीजिए आपकी जो ये पूरा जो वीडियो है ये समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं ये है क्या। तो दोस्तों ये दो सल्फ़र और कैल्शियम, इन दोनों का एक मिक्स कॉम्बिनेशन है, जहाँ पे इसमें सल्फ़र लगभग 16% के लगभग मिलती है, वहीं पे लगभग 19% कैल्शियम पाई जाती है, जहाँ पे हमारी फसलों को नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम के बाद चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य पोषक तत्व जो अब भी हमारी फसलों में सबसे ज़्यादा सक्रिय भूमिका अदा कर रहा है, जिसकी आवश्यकता सबसे ज़्यादा, वो सल्फ़र, वो इसमें लगभग 16% पाई जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं, अगर बाज़ार से आप किसी भी सल्फ़र को 90% या कैल्शियम को, कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से जो आते हैं बाज़ारों में, उनको अगर आप लोग बाजार खरीदोगे तो लगभग वो 100 रुपये किलो की दर से आप लोगों को मिलेंगे। तो बात करते हैं इसकी आवश्यकता किन किन फसलों में होती है। तो इस वक्त जब ये वीडियो बन रहा है तो इसका मुख्य मकसद, अभी हमारे किसान भाई एक तो कंदवर्गीय फसल जो प्याज फसल है, खरीफ की जो प्याज लगेगी बरसाती मौसम में, उनकी तैयारियां कर रहे हैं, साथ ही साथ आप सोयाबीन की तैयारी कर रहे हो, कहीं पे अरंडी की तैयारी हो रही है, तो कहीं पे दलहनी फसल की तैयारी हो रही है, तो कहीं कहीं पर धान की तैयारी हो रही है। तो ये जो वीडियो है ये समझ लीजिए आप लोग जितने भी किसान जो धान लगाता है, तिलहन लगाता है, दलहन लगाता है या फिर कंदवर्गीय फसल में प्याज लगाता है, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है दोस्तों। तो इसका काम करने का तरीका अगर मैं आप लोगों को शुरुआत करूं दलहनी और तिलहनी फसल की, तो तिलहनी फसल में जहां सबसे ज़्यादा तेल की जो मात्रा होती है उसको बढ़ाने में जो सबसे ज़्यादा अहम भूमिका जो पोषक तत्व अदा करता है वो सल्फ़र होता है। सल्फ़र को हम एक तो डायरेक्ट अपने खेतों में 90% या 80% में छिटक सकते हैं, दूसरा सल्फ़र का जो सोर्स होता है वो होता है सिंगल सुपर फास्फेट में, और इनसे अगर अच्छी मैं आप लोगों को बताऊँ तो वो है जिप्सम। जिप्सम में जो 16% के लगभग जो सल्फ़र पाया जाता है, उसके साथ ही साथ कैल्शियम भी मिल जाता है फसलों को। और अब दलहनी फसल के बारे में बात करें तो में जिप्सम डाला जाता है, वहाँ पे उन दलहनी फसलों में प्रोटीन की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये दोनों क्लियर हो चुके हैं दोस्तों। अब आती है बात अपनी जो कंदवर्गीय फसल है, जो स्पेशली अभी बरसाती मौसम में या खरीफ मौसम में प्याज की फसल लगाई जाएगी। तो दोस्तों मैं अपने खुद का अनुभव आप लोगों को बताता हूँ। मैं हर साल अपने खेतों में जिप्सम का प्रयोग करता हूं। जिन खेतों में जितनी मात्रा है उसमें उतनी ही मात्रा के अनुसार अपने खेतों में जिप्सम का प्रयोग करता हूं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर दोस्तों कि जिप्सम को किन खेतों में यूज करना चाहिए। तो सबसे पहले जो एल्कलाइन सॉइल है, क्षारीय भूमि है, जहाँ पे चिकनी और बहुत टाइट सख्त मिट्टी है, उनमें जिप्सम की आवश्यकता सबसे ज़्यादा होती है। जिप्सम डालने से होगा क्या, जिप्सम डालने से जो हमारी मिट्टी की जो सतह है ऊपर से एकदम सख्त हो चुकी है, अगर हम अपने खेतों में जिप्सम को बखेर देंगे
तो उससे क्या होगा कि जब मिट्टी में उसको अपन जोतेंगे, जोतने के बाद जब वो नीचे जाएगा और जब वो मिट्टी के साथ अपनी उसकी जो प्रक्रिया चालू होगी, उससे मिट्टी है जो जहाँ एकदम सख्त है बैठी हुई है, वही मिट्टी एक तरह से, अगर मैं शुद्ध देसी भाषा में बताऊं आप लोगों को, तो उगली हो जाएगी। आप लोग देखते होंगे, अपने खेतों में जाके देखिए, जिनके क्षारीय भूमि है, सख्त भूमि है, जहाँ पे पानी भरा रहता है, जहाँ पे पानी 2-2 4-4 दिन एक साथ खड़ा रहता है, वहाँ पे फसल नहीं होती होगी। आप लोग जाके देखिए, अनुभव कीजिए। और जिन खेतों में पानी सोखने की क्षमता ज़्यादा होती है, उन खेतों में फसल है वो बजाय उस दूसरे खेत के दुगना प्रोडक्शन निकलता है। कारण क्या है दोस्तों, एक जो मिट्टी में, जिस मिट्टी में वायु का संचार सबसे ज़्यादा होगा, जड़ें उतनी ही ज़्यादा विकसित होंगी, बड़ी होंगी और नीचे गहराई तक जाएंगी। इतनी नीचे तक चौड़ाई में जड़ें होंगी, वो उतना ही ज़्यादा नीचे ज़मीन से जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर वाटर एंड मिनरल्स है, या जो अपन उसमें खाद डालेंगे, उनको ज़्यादा ग्रहण करेगी। और ज़्यादा ग्रहण करेगी उतना ही ज़्यादा फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया होगी, जो सूर्य के प्रकाश के माध्यम से होती है। जो ज़्यादा भोजन पौधा बनाएगा, उतना ही ज़्यादा उसका उत्पादन होगा। तो दोस्तों, अभी इसकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, वीडियो में भी बाकी है, तो आप लोग कृपया स्किप ना करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अब बताएंगे आप लोगों को जिप्सम के और क्या फ़ायदे हैं। तो जिप्सम में सल्फर पाई जाती है। सल्फर अपने आप में एक फंजीसाइड का काम करता है। जिन खेतों में ज़मीनी फंगस होती है, उन खेतों में सल्फर बहुत बढ़िया काम करता है। जहाँ पे आप लोगों के, आप जो केमिकली फंजीसाइड लेके आओगे, दूसरे बहुत बड़ी बड़ी टेक्निकल लेके आओगे, उनसे कहीं बेहतर काम ये करेगा। दोस्तों, बताते हैं कंदवर्गीय के फसल में, विशेषकर प्याज फसल में जिप्सम का क्या रोल होता है। तो वही बात है, जिप्सम के अंदर जो सल्फर होती है, वो सल्फर प्याज फसल का एक तो तीखापन बढ़ाएगी, साथ ही साथ जो प्याज फसल में जो चमक होती है, उसको सल्फर इंक्रीज करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। और चूंकि सल्फर के साथ साथ इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है, तो कैल्शियम की प्याज फसल में या कोई भी कंदवर्गीय फसल हो, क्योंकि प्याज फसल में कैल्शियम की जो उपयोगिता है वो बहुत ज़्यादा होती है। उससे जो बल्ब का साइज है, हमारी जो फसल अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करने के बाद जब सेकेंडरी स्टेज में जाती है, और जब जहाँ से उसका बल्ब का साइज इंक्रीज होने लगता है, उस टाइम पर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है फसल को। इनके साथ साथ अब बहुत सी महत्वपूर्ण बातें अभी और बाकी है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसको कब यूज़ करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो आप लोगों को मैं सलाह दूंगा, जब भी आप अपनी फसल की तैयारी कर रहे हो, आप अपनी फसल को लगाने से पहले इसको आप खेत में अच्छे से पाटा लगाने के बाद आप इसको बुरकाव कर दीजिए। बुरकाव करने के बाद आप इसमें फिर दोबारा से जुताई कीजिए, उसमें रोटावेटर मारो या कल्टीवेटर मारो। होता क्या है, जिप्सम है वो बहुत धीरे धीरे रिलीज होती है। इसके जो आयन है वो धीरे धीरे टूटेंगे, धीरे धीरे चलेगा, और जो इनके अंदर जो अवेलेबिलिटी होती है सल्फर की और कैल्शियम की, वो धीरे धीरे आपकी फसलों को शुरुआत से लेकर आखिरी तक मिलते रहेंगे। तो विशेषकर वो किसान भाई जो अभी धान की तैयारी कर रहे हैं, अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं, वो जिप्सम को अभी अपने खेतों में डाल सकते हैं। या जो किसान भाई सोयाबीन की तैयारी कर रहे हैं या और किसी दलहनी फसल की तैयारी कर रहे हैं, वो अपने खेतों में, अपने खेतों में फसल लगाने से पहले अभी डाल दें। अब बात करते हैं दोस्तों मात्रा की। तो ये कितनी मात्रा में लेना सही होता है। तो मात्रा की बात मैं बताऊं तो आप लोगों को सबसे पहले एक काम करना होगा, अपने खेत की मिट्टी लीजिए, उसको आप कहीं मिट्टी जांच प्रयोगशाला में उसकी जांच कराइए। वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा आपके जो खेत के जो पीएच लेवल है वो कितना है, और वहीं से रेकमेंड हो कितनी मात्रा में आप जिप्सम अपने खेतों में डाल सकते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। सबसे पहले आप अपने खेत की मिट्टी की जाँच कराइए। हाँ, जो भी किसान भाई जांच करने का तरीके के बारे में जानना चाहें, तो हमने पीछे अपने चैनल पे एक वीडियो अपने खेत की मिट्टी की जांच किस तरह से करें वो बना रखा है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हो और अपने खेत की मिट्टी की जांच करवा सकते हो। तो दोस्तों, जांच की बात करते हैं दोस्तों, इसको प्राप्त कहाँ से किया जो मिलता है वो अधिकतर सरकारी जो कृषि विभाग के कार्यालय होते हैं वहाँ से आप ले सकते हो। आपको जो भी नज़दीकी कृषि विभाग से संबंधित जो भी सरकारी कर्मचारी है, उनसे आप कांटेक्ट में रहिए, उनसे बोलिए कि हमें अपनी फसलों के लिए, अपने खेतों के लिए जिप्सम की आवश्यकता है, तो वो आप लोगों को इसको अवेलेबल कराएंगे। तो बात बताता हूँ दोस्तों, इस पर गवर्नमेंट लगभग 50% सब्सिडी देती है।
और इसका जो प्राइस बताऊं तो ये कहीं पे 70 रुपये की, कहीं पे 80 रुपये की, कहीं पे 90 रुपये की है। इतने रुपए में आप लोगों को 50 किलो का पूरा बैग मिलेगा। जबकि काम करने का जो इसका तरीका है, जो आप लोग खेतों में इसको डालने के बाद जब देखोगे अपनी फसल को, तब आप अचंभित रह जाओगे दोस्तों। तो वीडियो हमारी अच्छी लगे, जानकारी हमारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।